बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 3 का क्वेश्चन नंबर 9। द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर दिस वन। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास लेंथ है, विड्थ है एंड ये हाइट है, यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास एक रूम की डायमेंशंस दी हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एक रूम इसे कंसीडर कर लेते हैं और ये रूम का फ्लोर है। ठीक है, इसका फ्लोर है तो इसकी लेंथ और विड्थ, ये हमारे पास इसकी लेंथ है। लेंथ हम ले लेते हैं 3x+1। विथ हमारे पास ये हो जाएगी, ये है हमारे पास 2x-1। और हाइट क्या होगी, ये चीज़। ठीक है, ये या फिर ये, ठीक है, जो मर्ज़ी ले लें। हाइट हमारे पास क्या हो गया है, ये है x+3। यहाँ पे भी लिख लें बेशक, यहाँ पर x+3। ठीक है, मतलब कोई भी वॉल है, ये हमारे पास इसकी हाइट है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है आपने, डिटरमिन। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ अ फ्लोर। फ्लोर का हमने एरिया फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, ये जो ग्रे से कलर का है, ये हमारे पास फ्लोर है। तो फ्लोर का जब एरिया फाइंड करना है, इसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास लेंथ। ठीक है, लेंथ को हम शॉर्ट करके एल से डिनोट कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ को इसे हम डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या थी, लेंथ थी ये हमारे पास, लेंथ ये है, विड्थ ये है और हाइट है ये हमारे पास। अभी हमने फ्लोर का करना है, तो हमारे पास लेंथ और विड्थ यूज़ हो रही है। लेंथ की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई विड्थ की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसे इस तरह से लिखते हैं, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और 3x से मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, फिर अब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2x से। ठीक है, फिर प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस है, प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ तो माइनस, फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x को 1 से करेंगे ये 3x रहेगा, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये 2x हो गया, और माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब ये वैल्यूज़ देखें, 3x और 2x ये सॉल्व हो सकती हैं आपस में, 6x के एज इट इज, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे ग्रेटर वैल्यू का साइन कौन सा है, ये 3 है और इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 3x में से हम माइनस कर देंगे 2x को, तो हमारे पास रह जाएगा x और ये -1, और साथ में इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट, इसकी यूनिट ही दी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे। तो ये इसका आंसर है। सेकंड है इसका, द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, अब हमने 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है। अब फिर इस शेप को देखें कि हमने क्या करना है, 4 वॉल्स, हमारे पास फर्स्ट वॉल ये है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये वॉल है। ठीक है, थर्ड हमारे पास ये है और फोर्थ हमारे पास ये वॉल है। ठीक है, फ्लोर को निकाल के बाकी हमारे पास वॉल्स हैं। अब देखें, जो हमारे पास इस वॉल का एरिया होगा वो हमारे पास इस वॉल का एरिया होगा। ठीक है, और जो हमारे पास इस वॉल का एरिया होगा वो हमारे पास इस वॉल का एरिया होगा। ठीक है, पहले हम इसका अगर एरिया फाइंड करें, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों वॉल्स का आ जाएगा। तो हम इसका देखें, अब हमें यहाँ पर जिस तरह से इस वॉल का क्या है, तो हमारे पास लेंथ और हाइट है। ठीक है, ये साइड हमारे पास हाइट है ना, तो इसे फाइंड करते हैं। तो इस वॉल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। ठीक है, इस वॉल के लिए भी क्या होगा, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। अब ये जो वॉल है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, और इस वॉल के लिए भी विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर देखें तो ये हमारे पास होगा 2। ठीक है, ये वाली वॉल्स हमारे पास, ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या था, प्लस साइन लगाते हैं, और 2 हमारे पास जिसका हमने लिखा था लेंथ इनटू हाइट।
अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, विड्थ और हाइट प्लस साइन और लेंथ और हाइट। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 इंटू विड्थ और हाइट। विड्थ हमारे पास क्या थी, ठीक है, विड्थ थी हमारे पास 2x माइनस 1 और हाइट थी हमारे पास x प्लस 3। ठीक है, फिर प्लस साइन। लेंथ हमारे पास क्या थी 3x प्लस 1 और हाइट थी हमारे पास x प्लस 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 एज इट इज़, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसे बेशक सेपरेट करके पहले लिख लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लें। फिर इसके बाद 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन, 2x और 3। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से, तो माइनस 1 और x। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस और प्लस, तो माइनस आ जाएगा। फिर 1 को हम 3 से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अब इन दोनों वैल्यूज़ को। प्लस साइन 3x को x से करेंगे, ये हो गया 3x और ये x। अब 3x को करेंगे हम 3 से, प्लस साइन 3x और ये 3। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब x से करेंगे और यहाँ पर प्लस साइन आएगा 1 और x। फिर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो प्लस ही, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये, और ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। अब हम इस 2 को भी एज इट इज़ रहने देते हैं। ब्रैकेट 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, फिर माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस साइन। ठीक है, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x² प्लस फिर 3x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 और ये x, फिर 1 को x से करेंगे प्लस साइन और x, फिर प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया। अब इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं। देखिए 2x और 3x²। इन्हें बेशक पहले कंबाइन करके लिख लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2x और 3x इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5x²। इसके बाद देखिए कि 6x और ये x, ये भी सॉल्व हो सकता है और ये भी इसके साथ ही सॉल्व हो सकते हैं। तो इन्हें एक ही स्टेप में करें तब भी हो सकता है। यहाँ पर 6x माइनस x ले आएगा हमारे पास 5x। ठीक है, और इन्हें करेंगे तो ये हमारे पास होगा 10x। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ये आ गया हमारे पास 5x और इन्हें ये था हमारे पास 10x। इसके बाद रह जाता है -3 और +3। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते थे डायरेक्ट। 5x² प्लस 15x। ठीक है, दोनों प्लस साइन के साथ हैं तो ऐड हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, -3 और +3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10x² और प्लस 15 2 ज़ा 30x। तो ये हमारे पास आ गया 4 वॉल का एरिया। और साथ में हमारे पास क्या था, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट किस तरह से कि इसके साथ भी यूनिट था, ठीक है, और इसकी भी यूनिट और इसकी यूनिट, ठीक है, ये भी स्क्वायर हो गई यहाँ पर, ये भी, इस वजह से यूनिट्स आती जा रही हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट। सॉरी, ये यहाँ पर भी देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे ये यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी यूनिट थी। ये यूनिट और ये यूनिट मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आता जाएगा, आपने सबके साथ यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखना है। ठीक है, यूनिट लिखा हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर। ये इसका थर्ड पार्ट है, द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ठीक है, अब हमने रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब हमने इस पूरे रूम का जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रेथ भी कहते हैं या विड्थ कह लें, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द रूम हमारे पास, इसका क्या फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू
हाइट। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ की वैल्यू थी हमारे पास 3x+1, ठीक है, और विड्थ की वैल्यू थी हमारे पास 2x-1, और हाइट की वैल्यू थी हमारे पास x+3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा यूनिट थी और उसका हम क्यूब, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि यूनिट क्यूब किस तरह से आया, तो इसके साथ भी यूनिट था, ठीक है, इसके साथ भी यूनिट था और इसके साथ भी यूनिट था। ये दोनों यूनिट मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट स्केयर हो गया, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट क्यूब हो गया। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, पीछे मैंने आपको सॉल्व करके बताया था इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, 6x², ठीक है। 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, माइनस 3x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2x के साथ तो 2x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, और प्लस को माइनस से करेंगे तो -1, ठीक है। ये आ गया, और इस वैल्यू को भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और साथ हम लिख देते हैं क्यूबिक यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को पहले x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगी 6x³, ठीक है, क्योंकि x² और x बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 ऐड होके 3। अब फिर -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x², फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो +2x², ठीक है। इसे यहाँ पर ऐड भी कर सकते थे, माइनस x के साथ करेंगे तो ये हमारे पास x ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्लस साइन ही है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, प्लस 6x², जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6×3=18x², माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x, फिर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6x, और -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, और फिर यहाँ पर क्यूबिक यूनिट, ठीक है, मैंने इस तरह से साइन लगा दिया, आप पूरा लिख लीजिएगा क्यूबिक यूनिट। अब देखेंगे यहाँ पर क्यूब वाली वैल्यूज़ है 6x³ एज इट इज़, ये वैल्यू, ठीक है, और ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -x², ठीक है, और ये है +18, ठीक है। जब ये सॉल्व होगा तो ग्रेटर वैल्यू का साइन था, प्लस वो लिखेंगे और 18 में से माइनस करेंगे, इसके साथ 1 है तो 1 को माइनस करेंगे तो 17x², ठीक है। इसके बाद हमारे पास x वाली वैल्यूज़ ये और ये, ठीक है, ये तीनों सॉल्व हो सकती हैं, -x और -9x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 -10x लिख लें, चलें नेक्स्ट स्टेप में से कर लेते हैं, और ये -3 एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 6x³ एज इट इज़ +17x² एज इट इज़, ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास 10, इसका साइन वो लिखेंगे हम लोग और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4x, और -3 एज इट इज़, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, और साथ में हम लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, ठीक है। अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है रूम का। ये हमारे पास रूम था, ठीक है। अब हमने मतलब फ्लोर का एरिया हमारे पास क्या था, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, ये जो ग्रे एरिया था ये, और हमारे पास जो रूफ है इसका, ठीक है, ये दोनों, और फिर हमारे पास ये वॉल और ये वॉल, फिर हमारे पास विड्थ और हाइट थी, मतलब 2 वॉल्स ये हो गई, और हमारे पास ये वाली वॉल और ये लेंथ इनटू हाइट वाली, मतलब सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द रूम आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रूम हमारे पास क्या होगा, ये इज इक्वल टू होगा 2 इंटू हमारे पास क्या था सबसे पहले, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, एक ये था, फिर हम इसमें ऐड करेंगे विड्थ इंटू हाइट, ये था, फिर हम ऐड करेंगे इसमें क्या था हमारे पास, लेंथ इंटू हाइट, ये हमारे पास फार्मूला भी था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम का। अब इसमें अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या थी
लेंथ थी हमारे पास 3x प्लस 1, ठीक है, और विड्थ थी हमारे पास 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, और ये विड्थ और हाइट, ठीक है, विड्थ थी हमारे पास 2x माइनस 1 और हाइट थी हमारे पास x प्लस 3, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस साइन और लेंथ और हाइट इसे मल्टीप्लाई करना है। लेंथ है हमारे पास 3x प्लस 1 और हाइट थी हमारे पास x प्लस 3, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ पर देखें, ये यूनिट और ये यूनिट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब स्क्वायर यूनिट यहाँ पे भी, स्क्वायर यूनिट यहाँ पे भी, तो इसे हम कंबाइन करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x को 2x के साथ, तो ये होगा हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई 2 से 6 और ये x स्क्वायर, फिर 3x को 1 से करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस 3x, ठीक है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब 2 से करेंगे, दोनों के साथ प्लस साइन है तो प्लस आएगा, और ये 2x, प्लस 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -1। इसके बाद है हमारे पास ये वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगा के अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x को जब x से करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर 2x को जब 3 से करेंगे तो ये होगा हमारे पास प्लस, दोनों के साथ प्लस है इसलिए प्लस आएगा, 3 2 ज़ा 6x। अब -1 को जब x से करेंगे तो ये होगा हमारे पास -x, और -1 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ठीक है, प्लस साइन। इसके बाद इस वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3x को जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं x के साथ, तो 3x स्क्वायर, जब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 3 3 ज़ा 9x, 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और जब 1 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो +3, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। अब देखें, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 6x स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, -3x और +2x, ये होगा हमारे पास -x, और ये -1, ये एज इट इज़, ठीक है, फिर प्लस साइन, इस वैल्यूज़ को देखेंगे, ये होगी हमारे पास 2x स्क्वायर, 6x को जब x से करेंगे तो ये हमारे पास देखें ग्रेटर वैल्यू 6 है तो प्लस का साइन, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x और -3 एज इट इज़, फिर प्लस साइन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा 3x स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस साइन, और 10x प्लस 3, और इसके बाद स्क्वायर यूनिट यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देती हूँ। अब इसके अलावा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, इस 2 को भी मल्टीप्लाई जो करना है इसको रहने देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व करते हैं। इसे हम कंबाइन कर लेते हैं, ये 2 एज इट इज़, ठीक है, ये 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर ये 2x, और फिर ये 3x स्क्वायर। इसके बाद x वाली वैल्यूज़ -x प्लस 5x और प्लस 10x, ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पे, -1 -3 और +3, और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट, -2 एज इट इज़। अब देखें ये ऐड हो सकती हैं, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व हो सकती हैं, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास 5 - 1 4x, और 4x में जब ऐड करेंगे 10x तो ये हमारे पास हो जाएगा 14x, ठीक है, -1 -3 -4, -4 में जब प्लस करेंगे 3 तो ये होगा -1, और स्क्वायर यूनिट।
अब इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करते थे, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22x² प्लस 14 को 2 से करेंगे 28x और 2 को करेंगे 1 से तो -2 और साथ में ये स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6x प्लस 2 यूनिट्स एंड इट्स लेंथ इज 2x माइनस 3 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल का ये दिया हुआ है और रेक्टेंगल की लेंथ ये दी हुई है और इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ तो हमारे पास गिवन है, ब्रेथ नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ये हमारे पास ये दी हुई है और लेंथ ये दी है। अगर हम पेरीमीटर का फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, इसे हम पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, और यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है जो कि क्या है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6x प्लस 2 और यूनिट इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन होता है, 2l, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2l हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2b और यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनिट्स। अब यहाँ पर हमने p की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर हम l की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये एज इट इज़ 2 इंटू l की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी। ठीक है, 2x माइनस 3 प्लस 2b, b की नहीं है तो b एज इट इज़ रहेगा। b हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। यहाँ पर भी इसके साथ यूनिट लिख देते हैं, सेपरेट जो हमने किया था ये यूनिट। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास 6x प्लस 2, ठीक है, यूनिट, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 4x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2b। यूनिट को एज अ होल भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वल के यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी 6x प्लस 2, इसके साथ यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, ये और इसमें से माइनस कर देंगे अब हम इस पूरी वैल्यू को, 4x माइनस 6 और यहाँ पर सॉरी यूनिट, ठीक है, हम होल पे लिख देते हैं और यहाँ पे क्या रह गया इक्वल के इस तरफ सिर्फ 2b यूनिट। अब से सॉल्व करेंगे 6x माइनस 4x तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। यहाँ पर 2b एज इट इज़। ठीक है, 6x में से 4x माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस 8। यहाँ पर है 2b यूनिट। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 दोनों तरफ है तो इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस यहाँ से 2 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या रह गया 4 यूनिट्स 2b यूनिट। अब देखिए यहाँ से हम 2 रिमूव करते हैं, इसे करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल और ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, क्या है x प्लस 4 यूनिट इज इक्वल टू b। ठीक है, ये और ये हमारे पास b की वैल्यू होगी। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी है और b की ब्रेथ की वैल्यू भी है, तो अब हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लेंथ क्या थी, लेंथ थी हमारे पास 2x माइनस 3 यूनिट्स और ब्रेथ हमारे पास क्या हो गई है x प्लस 4
यूनिट। ठीक है, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास है 2x-3 और ब्रेथ है हमारे पास x+4। ठीक है, ये भी यूनिट और इसके साथ भी यूनिट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए स्क्वायर यूनिट आ गया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो फिर यहाँ पर यूनिट ही रहता। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा +8x। -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और -3 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और यहाँ पर स्क्वायर यूनिट एज इट इज़। 2x नहीं सॉल्व हो सकता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 8 है, 8 के साथ जो साइन है वो लगाएंगे प्लस, और 8 में से माइनस करेंगे 3 को, 5x - 12 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आंसर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।